गुड इवनिंग। कल हमने दूसरा करंथियों का 8वां बाब शुरू किया था और हम 5 आयत से आगे नहीं जा पाए थे। तो आइए आज बाकी का हिस्सा हम पढ़ते हैं, 6ठी आयत से लेकर बाब के आखिर तक। 2 Corinthians chapter 8 and starting at verse 6। इस वास्ते हमने तीतुस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था वैसे ही तुम में इस खैरात के काम को पूरा भी करे। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और मैं इस अमर में अपनी राय देता हूं क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है, इसलिए कि तुम पिछले साल से ना सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादा में भी अव्वल थे। बस अब इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तैद थे वैसे ही मकदूर के मुआफिक तकमील भी करो। क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, ना उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत उनकी कमी पूरी हो कि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो और इस तरह बराबरी हो जाए। चुनाचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज़्यादा ना निकला और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में तुम्हारे वास्ते वैसे ही सरगर्मी पैदा करता है, क्योंकि उसने हमारी नसीहत को मान लिया, बल्कि बड़ा सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ रवाना हुआ। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस खैरात के बारे में हमारा हमसफ़र मुकर्रर हुआ। और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक जाहिर हो। और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भली हैं बल्कि आदमियों के नज़दीक भी। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया, मगर चूंकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर कोई तीतुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल है। बस अपनी मोहब्बत और हमारा वो फ़ख्र जो तुम पर है कलीसियाओं के रूबरू उन पर साबित करो। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि 8वां बाब शुरू होते ही पौलुस एक मौजू को छोड़कर दूसरे मौजू की तरफ जा रहा है, और ये मौजू बहुत इम्पोर्टेंट था उसके नज़दीक। वो खैरात, वो चंदा जो यरूशलेम के और यहूदिया के ईमानदारों के लिए जमा किया जा रहा था। अब ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि अकबस ने, जिसने पेशगोई की थी कहत की, उसने तो ये पेशगोई की थी और नबूवत की थी कि पूरी दुनिया में काल पड़ेगा। तो फिर यहूदिया और यरूशलेम के मसीहों के लिए क्या ऐसी खास ज़रूरत पड़ गई कि उनको ये खैरात जमा करनी पड़ी? दरअसल हम जानते हैं कि यरूशलेम कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत था इसराइल की नेशन का। और जब 2 हिस्सों में भी सल्तनत बढ़ गई तो यहूदा का वो दारुल हुकूमत रहा, खुदावंद का शहर था और खुदा की हैकल वहाँ थी।
और अगर हैकल वहां थी तो यहूदियों का मजहबी मरकज था, गढ़ था वो। और इसी तरह से यहूदिया का पूरा इलाका, जुडिया का पूरा इलाका जो था, वहां पर यहूदी बकसरत आबाद थे। अब जाहिर है जब किसी पर कोई उस्ताद पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहूदी यकीनन एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे उस वक्त में भी, लेकिन जो यहूदियत को छोड़कर मसीहत में आ गए, जिन्होंने मसीह को अपना खुदावंद कबूल कर लिया, और उन्होंने यहूदियों के नज़दीक उन्होंने तो मूसा को भी रद्द कर दिया, खुदा की शरीयत को भी रद्द कर दिया, खतने को भी रद्द कर दिया, सब चीज़ों को रद्द कर दिया, तो उन्होंने एक तरह से उनसे कतई ताल्लुक कर लिया। उनके नज़दीक वो भी गैर कौम वाले हो गए। और ऐसी सूरत हाल में जब वहां कहत था, तो यहूदी की दादरसी कर रहा था, लेकिन वो मसीहियों की दादरसी नहीं कर रहे थे। इसलिए ये बेचारे बड़ी प्रिकेरियस किस्म की सिचुएशन में थे, और इनको मदद की ज़रूरत थी। और खुदा के पाकरू ने ये पौलुस के दिल पर डाला कि वो यहूदिया के मसीहियों के लिए चंदा जमा करे, और वो जिस जिस कलीसिया में जाता था वो वहाँ पर यही पैगाम देता था। मकदूनिया की कलीसियाओं का हाल हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गुर्बत में सखावत की। ये मिसाल के तौर पर पौलुस ने उनको बताया। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें, तो एक तरफ तो ये कह रहा है कि द मैसेडोनियंस वर वेरी जनरस, बट यू ओ करंथियंस आर वेरी मीन। ना, डायरेक्टली नहीं कह रहा, बट कहीं ना कहीं ये पैगाम जा रहा है। वो गरीब हैं मकदूनिया वाले, लेकिन देने में मुस्तैद हैं। उन पर खुदा ने फजल किया। तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, और तुमने खुशी के साथ देना शुरू किया, बल्कि तुम पहले थे जिन्होंने ये काम शुरू किया, और अब छोड़ दिया। तो कई दफ़ा होता है, बड़े नोबल काम शुरू किए जाते हैं, नोबल कॉजेज शुरू किए जाते हैं, बड़े ज़ोर शोर के साथ, बड़े दुआओं के साथ, और गीत गाने के साथ, और इनॉग्रेशंस, और ये और वो सब कुछ होता है। बट डाउन द लाइन वो सारी गर्मजोशी फिर ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर इसके रीजंस थे, है ना, करंथस की कलीसिया में, कि क्यों उन्होंने वो चंदा जमा करने का काम छोड़ दिया था। आपको याद होगा पहले करंथियों के आखिरी बाब में पौलुस ने उनसे कहा था कि हफ्ते के शुरू में ही तुम में से हर एक कप कुछ अलहदा करके रख लिया करे, ताकि जब मैं आऊं तो चंदा ना करना पड़े। तो काम तो शुरू हुआ, पौलुस की मौजूदगी में शुरू हुआ, पौलुस के खत के जवाब में शुरू हुआ, गर्मजोशी से शुरू हुआ, लेकिन फिर हमारी जुबान में जैसे कहते हैं ना, फिर किसी की नज़र लग गई, काम रुक गया, बंद हो गया। तो अब पौलुस उनको दोबारा से इनकरेज कर रहा है। इस वास्ते हमने तीतुस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था, वैसे ही तुम में इस खैरात के काम को पूरा भी करें। तो तीतुस ने तुम्हें पैगाम दिया था पहले भी इस खैरात के बारे में, वो खत जो शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने कहा कि हमने तीतुस के लिए दुआ की है, तीतुस को ही महसूस किया है कि वो तुम्हारे पास दोबारा आए और इस काम को पूरा करे, वो काम जो रुक गया। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए, और वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। पॉल इज नॉट चैलेंजिंग देम, वो कह रहा है कि तुम, उसने पहले खत की जो हम पढ़ चुके हैं उसके पहले बाब में भी कहा था ना, कि खुदा ने तुम पर इतना फजल किया है, तुम इल्म में, ईमान में, रूहानी नेमतों में तुम दूसरी कलीसियाओं से बहुत आगे हो। येट वो एक चीज़ मिसिंग थी ना, जिसको हमने
पिछले ख़त में देखा था, पौलुस ने कहा इससे भी एक उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो उम्दा तरीका क्या था? मोहब्बत, एगपे मोहब्बत। तो ये वो कलीसिया है जिसकी आपस में मोहब्बत नहीं थी, है ना। तो प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरनली। तो जैसे ही किसी ने कहा जी नहीं 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 वो पौलुस तो अच्छा आदमी नहीं है, उसके कहने पे चंदा नहीं, सारे फौरन राजी हो गए। याद है अमीरों का अलहदा ग्रुप होता था लव फीस्ट में, गरीबों का अलहदा होता। वो अमीर जो थे वो घर से तरह तरह के खाने ला के पहले खा लेते थे और खा पी के वो छक जाते थे, और गरीब बेचारे हाथ बांधे खड़े रह जाते थे और अक्सर भूखे रहते थे। So there were inherent problems in the church at Corinth. शुरू तो काम उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से किया, लेकिन फिर आधे रास्ते में उसको छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? एक तो जाहिर है उनको एक्सक्यूज मिल गया। मोहब्बत की कमी तो उनमें वैसे ही है, फैक्शंस उनके अंदर वैसे ही थे, लेकिन एक एक्सक्यूज मिल गया और उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। तो पौलुस क्या कह रहा है? मैंने तीतुस को मुकर्रर किया है कि वो अब आएगा और तुम्हारे साथ इस काम को दोबारा से शुरू करेगा। वही बात मैंने कहा कि मैं वो मकदूनिया की कलीसियाओं के पास तो कुछ नहीं था, हमने मांगा भी नहीं, उन्होंने खुद ला कर दे दिया, और तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है और तुमने एक एक्सक्यूज के तहत उस काम को ख़त्म कर दिया। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, दे सकता हूँ हुक्म, रसूल हूँ, हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन ये दिल की बातें हैं, ये खुदा के फजल की बातें हैं। खुदा का फजल होगा तुम पर तो तुम दोगे, इसलिए मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, और इसलिए भी नहीं कहता कि मैं कहीं तुम्हें कंपेयर करने लग जाऊँ दूसरी कलीसियाओं से। So he doesn't want to enter into that kind of a situation. वो कहता है ना मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ और ना मैं दूसरों की, उसने कहा मकदूनिया की जो कलीसियाओं का अहवाल था वो मैंने तुम्हें इनकरेज करने के लिए लिखा। ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि वो तुमसे किसी तरह से बेहतर है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। नाउ एक मिसाल पहले दी to encourage them, and that example was of the churches in Macedonia, Philippi, Thessalonica and Berea। एक मिसाल वो दे चुका है मकदूनिया की कलीसियाओं की कि उन्होंने कितनी सरगर्मी की ईमानदारों के लिए, यहूदिया के ईमानदारों के लिए चंदा जमा करने हैं। वो अब देखें वो इनको इनकरेज कर रहा। अब दूसरी मिसाल वो यीशु मसीह की देता, और देखें फर्क। वो कहता है मकदूनिया की कलीसियाओं के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने दे दिया। यीशु मसीह के पास सब कुछ था, उसने भी दे दिया। ठीक है, उसने किसी चीज को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। सो ही इज कोटिंग दिस एग्जाम्पल टू इनकरेज देम टू गिव। पता है उसको सारे प्रॉब्लम्स का पता है क्या है प्रॉब्लम, वो डायग्नोज भी कर चुका है इस कलीसिया को। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। So someone who was rich became poor। और रिच कब था वो, अमीर कब था वो? अपनी डिविनिटी में, राइट फ्रॉम इटर्निटी, बीइंग इक्वल विद गॉड, बीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, बीइंग इक्वल विद हिम, खुदा के बराबर था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई।
तो जब उसके वसीले से पैदा हुई तो इसका मतलब है वो मालिक है, everything belongs to him. He was rich, not only rich in these things as he was the owner of everything, but he was rich in grace as well. वो फजल में भी बहुत अमीर था। वो फजल, और फिर जब फजल हुआ तो उसने गरीब बनना कबूल कर लिया। तो ये यसु की इनकारनेशन की बात हो रही है, और ना सिर्फ इनकारनेशन की बात हो रही है बल्कि उसके बाद की उसकी जो सलीब पर अपनी जान देने की बात हो रही है कि उसने एक तो खुदा का इंसान बन जाना, इट्स अ बिग डिमोशन। उसके बाद फिर इंसान भी कैसा कि जिसकी पैदाइश के वक्त प्रॉपर जगह भी अवेलेबल नहीं थी, जिसको बचपन में ही भगाकर मिस्र ले जाया गया, जो कि हर तरह से आजमाया गया, जो कि गुर्बत में रहा। उसने कहा कि परिंदों के घर होते हैं, लुमड़ियों के घर होते हैं, परिंदों के आशियाने होते हैं, इब्ने आदम के लिए सर रखने की भी जगह नहीं है। So he accepted poverty, he gave everything away. जो कुछ उसका था उसने दे दिया, जिसको कि बाइबल मुकद्दस में किनोसिस, इस प्रोसेस को किनोसिस कहा जाता। लेकिन जो फिलिपी के ख़त में पौलुस कहता है, उसने खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। तो वो क्या कह रहा है, अब उनके सामने मिसाल रख रहा है खुदावंद यीशु मसीह की, कि अगर वो गरीब ना बनता, अगर वो सब कुछ दे ना देता, तो फिर आज हम कहाँ होते। और यहाँ पर वो मटेरियल पोजेशंस की अब बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है सैल्वेशन की, वो बात कर रहा है नजात की, और नजात की सारी बरकत की बात कर रहा है कि उसके गरीब हो जाने से हमें वो सारी दौलत मिल गई। हम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो गए। तो दो मिसालें आ गई, मकदूनिया की कलीसियाओं की जो कि गरीब थी, गुर्बत में से दिया, और फिर यीशु मसीह की मिसाल आ गई। उसको तो वेल्दी कहना भी शायद अंडरस्टेटमेंट होगी। In his eternal presence as divine being, was he wealthy? I can't even use that word for him. दौलतमंद तो हम होते हैं ना, दुनियादार, दुनिया के लोग, इंसान। He was beyond that। शायद ये लफ्ज़ छोटा पड़ जाएगा यीशु के लिए। वो मुख्तार था, मालिक था हर चीज़ का। और मैं इस अमर में अपनी राय देता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है, इसलिए तुम पिछले साल से ना सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादा में भी अव्वल थे। बस अब इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तैद थे वैसे ही मकदूर के मुआफिक तकमील भी करो। यू स्टार्टेड ऑफ विद अ बिग बैंग, है ना, लेकिन रास्ते में टायर से हवा निकल गई। क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, ना उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। उसने कहा मैं तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा जो तुम्हारे पास है नहीं। वो जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जब हम उसमें से लौटाते हैं तो वो उसको कबूल करता है। यानी जो हमारे पास है अगर हम वो देते हैं तो खुदा उसको कबूल करता है। ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि जी आप वो दे दें जो आपके पास नहीं है, कि आप इधर उधर से भी इकट्ठा करके दे दें। तो मकबूल हो जाएगी तुम्हारी खैरात खुदावंद की हजूरी में, अगर तुम उसी में से जो खुदावंद ने तुमको दिया। वो अभी जो पिछले
ये यस्टरडेज डिवोशनल में जो कल मैं बात कर रहा था कि बाज़ लोग कहते हैं जी हमारे पास आएगा तो फिर हम दे देंगे, वेट प्लीज वेट, आने वाला है ना। हमें हमारी रूह में बड़ी तसल्ली है कि हमारा प्राइस बॉन्ड निकलने वाला, और जब निकलेगा तो देखें फिर हम कितना देते हैं। हमने कहा ये नहीं, जो है उसी में से खुशी के साथ, खुश दिली के साथ जितना दे सकते हो दे दो। मैं तुम पे बोझ नहीं डालना चाहता, और ये बात वो आगे चल कर रहा है। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो, मैं तुमको तकलीफ में भी नहीं डालना चाहता, बट वॉट एवर यू कैन गिव, वॉट एवर यू कैन गिव, वो जरूर दो। बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो, ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो, और इस तरह बराबरी हो जाए। गॉड फॉरबिड, कल को अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत सामने आ जाती है, तो अगर आज किसी की तुमने भलाई की होगी तो कल वो भी फिर तुम्हारी भलाई करेंगे, एंड देन यू वुड बी इक्वल। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम गरीब हो जाओ, तुम तकलीफ में हो और उस तकलीफ से दूसरों को आराम मिले। अगरचे के मकदूनिया की कलीसियाओं ने ऐसा ही किया। चुनाचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज्यादा ना निकला, और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। खुदावंद नियत को देखता है। खुदावंद ये नहीं देखता कि जी अगर आप बड़ी से बड़ी खैरात शो ऑफ करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि फरीसी दिया करते थे। याद है खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में क्या कहा था? अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जब फरीसी खैरात करने के लिए निकला करते थे तो वो अपने आगे नरसिंगे बजवाया करते थे और कहते थे हम चाहते हैं कि गरीबों को पता चल जाए कि आज कोई निकला है खैरात करने, और वो आ जाएं लेने के लिए। लेकिन अंदर क्या था कि लोगों को पता चल जाए कि हम खैरात कर रहे हैं। रियाकारी थी, दिखावा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तेरा दायां हाथ करता है वो बायां ना जान। इस कदर सीक्रेसी से दो। नियत साफ होनी चाहिए, नियत दिखावे की नहीं हो, नियत रयाकारी की नहीं होगी। तो पौलुस कह रहा है कि जो कुछ भी दोगे उसमें से जो खुदावंद ने तुम्हें दिया है, खुदावंद उसको कबूल करेगा। लेकिन अगर दिखावे की गर्ज से अपने मीन्स से बढ़कर दोगे, वो खुदावंद के हजूर में मकबूल न ठहरे। अब ये सारी बातें करने के बाद मकसद क्या था? Paul wanted to encourage them to restart the entire process। जो रुक गया था काम, उसको दोबारा से शुरू करवाना चाहता था पौलुस, और पौलुस इसलिए उनको ये सारी बातें लिख रहा। लेकिन being the good apostle that he was, the good leader that he was, the good manager that he was, अब वो पूरी डिटेल तरीका लिख देता है कि ये what would be an honorable way जिसमें ये खैरात यहूदिया के मसीहों तक पहुंचाई जाएगी। और एक आयत है इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, 20वीं। और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भले ही हैं बल्कि आदमियों के नज़दीक। मनी मैटर्स आर वेरी क्रिटिकल। पहले पौलुस के लिए वहाँ लोग कह रहे थे कि ध्यान करना, इसको ना देना, ये अपनी जेब में डाल लेगा। तो जहाँ पैसे की बात आएगी और वो पैसा जो खुदावंद ने या खुदावंद के लोगों ने दिया हो,
तो फिर हम उसके मुख्तार होते हैं, और हर एक तदबीर करनी चाहिए कि उसमें दयानतदारी बरती जाए। Never trust a single person with God's money, or for that matter anybody's money. तो क्या लिखा था उसने पहला करंथियों 16वें बाब में कि मैं चाहता हूं कि तुम करो, दो, खैरात दो, चंदा करो, हफ्ते के पहले दिन कर लिया करो ताकि मुझे बाद में आकर चंदे ना करने पड़े, और फिर अपने दरमियान में से कुछ भाइयों को मुकर्रर कर देना। आई लीव इट अप टू यू कि अपने दरमियान में से कुछ भाइयों को मुकर्रर कर देना जो ये खैरात लेकर जाएंगे, और जब मैं आऊंगा मैं उनके नाम खत दे दूंगा टू एंडोर्स देम, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं उनके साथ जाऊंगा। तो क्या कर रहा है पौलुस? अपने आप को चंदे से दूर कर रहा है, उस पैसे से दूर कर रहा है। पहले खत में भी उसने कहा डोंट गिव इट टू मी, अपने दरमियान से चंद दयानतदार भाइयों को मुकर्रर कर दो। अब आप देखें कि वो क्या पूरा एक प्रोसेस उनके सामने रख रहा है। खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में तुम्हारे वास्ते वैसी ही सरगर्मी पैदा, पहले मेरे कहने पे तुमने शुरू किया था, काम रुक गया, अब तीतुस तुमको कह कर आया है, और अब हमने उसी की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस काम को तुम्हारे दरमियान आकर पूरा करे, क्योंकि उसने हमारी नसीहत को मान लिया, बल्कि बड़ा सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ रवाना हो, है ना। पता नहीं करंथस की कलीसिया ने क्या किया था तीतुस के साथ, ही वाज ऑल गागा फॉर देम, है ना। पौलुस को भी आकर उसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी, और अब जब उसको ये काम दिया गया और वापस करंथस जाने का कहा गया तो उसने कहा जी हाँ, इससे पहले कि हम कहते उसने अपनी खुशी जाहिर कर दी कि हाँ मैं जाऊंगा। और ये जो मुश्किल काम है, मुश्किल इन द सेंस के इसमें इंसान की दयानतदारी स्टेक पर लग जाती है, इस मुश्किल काम को मैं सरअंजाम दूंगा। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तरह तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में होती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस खैरात के बारे में हमारा हमसफ़र मुकर्रर हुआ, और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक जाहिर है। उसने कहा तीतुस को भी अकेला नहीं भेज रहे, उसके साथ दो और भाई आ रहे हैं। एक भाई के बारे में वो क्या कह रहे, अभी कौन है वी डोंट नो, प्रोबेबली तीतुस ने इंट्रोड्यूस कराना था उस भाई को करंथस की कलीसिया, और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में होती है। यानी ही इज वेल नोन अमंग द चर्चेस इन मैसेडोनिया, फिलिपी में, थसलनिके में, बीरिया में वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है? खुशखबरी की वजह से। और इस आयत की बेसिस पर कुछ लोगों ने ये कयास किया है, अगरचे कि पॉल हमें नहीं बता रहा कि कौन है वो, तो हमें भी ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। करंथस की कलीसिया को भी नहीं पता, तीतुस के साथ उसको जाना था ताकि तीतुस उसको इंट्रोड्यूस करा सके। जहाँ लफ्ज़ खुशखबरी आ गया तो वहाँ पर कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि दिस इज गुड ओल्ड लूका की बात यहाँ पर हो रही है, जिसने कि फिलिपी में बहुत लंबा अरसा गुजारा था, और खुशखबरी इसलिए कि उसने इंजीली बयान लिखा, खुशखबरी की वजह से वो बहुत मशहूर है। तो कयास है कि ये लूका था, फिर लूका ही साथ गया भी। पौलुस कहता है वो हमारा हमसफ़र मुकर्रर हुआ है,
ताकि वो हमारे साथ इस खिदमत को सर अंजाम दे। कलीसियाओं ने उसको मसा किया है, मुकर्रर किया है, so that he would be our partner. So this is just a speculation that it might be Luke. लेकिन अगर हमें नाम नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे भाई का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। और उसने क्या कहा पॉल ने, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस खैरात के बारे में हमारा हमसफ़र मुकर्रर हुआ, और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक़ ज़ाहिर हो जाए। टोल्ड यू कि पौलुस ने अपने ऊपर ले ली थी ये जिम्मेदारी कि वो यहूदिया की कलीसियाओं के लिए चंदा जमा करवाएगा। तो वो कहता है हमारा शौक़ भी है इसमें, और इसी से खुदावंद का जलाल भी ज़ाहिर होगा। और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात की बारे में खिदमत करते हैं उसके बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तदबीर जो ना सिर्फ खुदावंद के नज़दीक भली हैं बल्कि आदमियों के नज़दीक। जिन्होंने कहा nobody should be pointing fingers at us. The whole process should be foolproof. किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस प्रोसेस को टैम्पर कर दे। उन्होंने कहा मेरे बारे में कहते हो, मैं अपने आप को बिल्कुल साइड पे रख देता हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तितुस आएगा तुम्हारे पास, एक और भाई है गालबन लूका है, वो तुम्हारे पास आएंगे और वो फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया, मगर चूंकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। सो अब कोई और भाई भी आ गया बीच में। सो इट्स नॉट ओनली टाइटस, वन अनदर ब्रदर, नाउ देयर इज वन ऑन टॉप ऑफ दैट वन मोर ब्रदर हियर जिसको भेजा जा रहा है इस काम के लिए। सो इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको बारहा आजमा कर सरगर्म पाया, मगर चूंकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है इसलिए अब बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगेन वी डोंट नो किसकी बात हो रही है, लेकिन चूंकि करंथस की कलीसिया तितुस को जानती थी, उसने कहा कि ये जो दो भाई तितुस के साथ आएंगे वो वही हैं जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। अगर कोई तितुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हमखिदमत, ही इज अ फेलो वर्कर, वो मेरे बच्चों जैसा है, वो मेरे साथ काम करता है और तुम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरा शरीक है और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत। तो यानी अगर मैं नहीं भी आ रहा तो तितुस जो है ही विल बी रिप्रेजेंटिंग मी टू यू। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल है। They are being sent by other churches इस काम के लिए। तो they have the stamp of authenticity, क्योंकि दूसरी कलीसियाओं ने उनको मुकर्रर किया है कि वो इस काम को पूरा करें। तो वो जो तुम्हारे पास आ रहे हैं वो कौन है? कलीसियाओं के कासिद हैं और मसीह का जलाल है। They have good commendations. They have good recommendations. इसलिए हम उनको तुम्हारे पास भेज रहे हैं। तितुस को तुम जानते हो। उन दोनों के बारे में मैं इतना कह रहा हूँ कि उनको कलीसियाओं ने मुकर्रर किया है इस काम के लिए और वो काबिले भरोसा हैं, वो मसीह का जलाल हैं। और हम जानते हैं अमाल की किताब से कि जब ये चंदा ले जाया गया यरूशलेम तो 7 लोग गए और ये 7 लोग 7 कलीसियाओं के कासिद थे। They were representatives from the churches who had donated for that cause. तो पौलुस ने कहा कि ये खुदावंद का पैसा है,
ये तुम्हारा तुम्हारा दिया हुआ पैसा है, हम मुख्तारों की तरह उसकी हिफाजत करेंगे और उसको वहीं पहुंचाएंगे जहां पर उसको पहुंचाना मकसूद है। और उसके लिए हमने ये तरीक़ाकार वज़ा किया है। टाइटस वुड बी द लीडर ऑफ कोर्स, और 2 कलीसियाओं की तरफ से 2 नुमाइंदे तुम्हारे पास आ रहे हैं, तितस के साथ आ रहे हैं, और फिर तुम अपने दरमियान में से भी किसी को भेज सकते हो साथ। आई विल रिमेन अलूफ, मैं इस काम में नहीं पढ़ूंगा ताकि मुझ पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ाम ना आए। ये हमारे लिए भी लेसन है चर्चिस में, मिनिस्ट्रीज में, कि जो फाइनेंशियल्स होते हैं, फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है या द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर फाइनेंस, उसका इतना अच्छा इंतज़ाम हो इन सारी चीज़ों का कि फिर कभी कोई उंगली ना उठा सके, ऑडिट्स हो जाए, कुछ हो जाए, कोई उंगली ना उठा सके कि एक पैसा भी इधर से उधर गया है, क्योंकि ये खुदावंद का पैसा है। तो दिस इज़ अ लेसन फॉर अस। जितनी शायद पेन्स, जितनी तकलीफ पौलुस ले रहा था इस काम को करने के लिए, आई थिंक कि उससे ज़्यादा लेनी चाहिए आज के ज़माने में। और उसका क्या था कि खुद ना सिर्फ हम खुदावंद की नज़रों में नेक नाम रहना चाहते हैं, बल्कि लोगों की नज़रों में भी। तो अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात शुरू हुई है देने की, चंदा जमा करने की। नवे बाब में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल से हम नवा बाब शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।